नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी किसी स्कैम में फंसे हैं? क्या कभी कोई एक एजुकेटेड व्यक्ति स्कैम में फंस सकता है? किस तरह एक एजुकेटेड व्यक्ति को फिजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर और मेंटल प्रेशर देकर स्कैम्स में फंसाया जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना खुद का अनुभव, साथ के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाऊंगा कि स्कैम से हमें कैसे बचना है। बने रहिएगा दोस्तों मेरे ब्लॉग पे और जानिएगा हमें स्कैम से कैसे बचना है। इसके बारे में आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि स्कैम्स में जो एप्स इन्वॉल्व होते हैं या जो एप्स के द्वारा स्कैम किया जाता है वो कौन कौन से ऐप है, उनकी चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहली बात, आज के टाइम हर व्यक्ति के फोन में थर्ड पार्टी एप्स होता है जो कि वो पेमेंट लेन और देन के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज। ये सारे जो थर्ड पार्टी एप्स हैं ये आपके कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। बैंक अकाउंट से जब लिंक किए जाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह पूछा जाता है, जिसके द्वारा ये थर्ड पार्टी ऐप आपके अकाउंट से लिंक होते हैं। और जब ये लिंक होते हैं तो आपका एक UPI ID जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और साथ के साथ आपको कहते हैं कि अपना सीक्रेट कोड बना लीजिए। जब आप किसी को पेमेंट करिए तो उस पेमेंट करने के बाद आप सीक्रेट कोड डाल के बाद फिर आप उसको पे करिए, ताकि आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर बना रहे। इन सब होने के बावजूद भी आप लोग क्या होते हैं, आप लोग स्कैम का शिकार होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई पुरानी टीवी पड़ी हुई है, आप उसको सेल करना चाहते हैं। आपने क्या किया, उस टीवी को फोटो खींची, उसके स्पेसिफिकेशन उस ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दी और बोल दिया कि मुझे इस टीवी को 10,000 में सेल करना है। उसका अमाउंट मेंशन कर दिया। कुछ दिनों के बाद आपके पास एक कॉल आती है, सर मैंने आपका इस फलानी पोर्टल पे मैंने देखा, आपका ऐड देखा कि आप इस टीवी को बेचना चाहते हैं और मैं इसको परचेस करना चाहता हूँ। तो सर कुछ निगोशिएट कर लीजिए, आपने जो 10,000 अमाउंट रखा है कुछ कम कर लीजिए। तो आप बोलते हो ठीक है सर, मैं 9,000 में आपको सेल करने के लिए तैयार हूँ। तो वह व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, वह रेडी हो जाता है आपकी बात को मानने के लिए। वह व्यक्ति बोलता है सर मैं आपको पेमेंट इमीडिएट करना चाहता हूँ और शाम को आके मैं अपनी टीवी को पिक कर लूंगा। आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आता है, वाह ये व्यक्ति तो मुझे एडवांस में पेमेंट कर रहा है और शाम को टीवी लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर आप मुझे पेमेंट कर दो। तो वह व्यक्ति बोलेगा सर मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस बताता हूँ, आप वो फॉलो कर लीजिए, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा और मैं शाम को आपसे टीवी लेके जाऊंगा। बोलोगे यस हाँ बताइए। वो बोलेगा सर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या है कि सर एक्चुअली मैं लंच पे हूँ, ये 10 से 15 मिनट में, उसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी पे वापस जाना। तो आपके मन में बन जाता है चलो भाई जल्दी जल्दी पेमेंट हो जाए, मेरे पास आ जाए। वह व्यक्ति बोलता है सर मैं आपको एक QR कोड भेजता हूँ जिसपे लिखा होगा स्कैन टू रिसीव 9,000, क्योंकि 9,000 पे उसकी बात हुई होती है कि मुझे टीवी मैं बेचूंगा। तो वह व्यक्ति बोलता है, उसके मन में तुरंत क्वेश्चन आता है, वो बोलता है सर ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम QR कोड को स्कैन कर हमारे पास पैसा आ जाए। हालांकि QR कोड स्कैन करने के बाद एक पिन डालने के बाद हम दूसरे को पेमेंट करते हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है नहीं सर, ये जिस पोर्टल पे आपने डाला है इस पोर्टल की जो नया जो अपडेट हुआ उसमें ये बोला गया है कि आप QR कोड को स्कैन करके दूसरे व्यक्ति को पैसे दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करता है वह व्यक्ति, मेंटल प्रेशर बनाता है। तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, मैं नहीं करूंगा। वह व्यक्ति बोलेगा सर आपको ट्रस्ट नहीं है तो पहले हम छोटे अमाउंट से कर लेते हैं, आपको हम 2 रुपए भेजते हैं, 1 रुपए भेजते हैं। वह व्यक्ति QR कोड भेजेगा 1 रुपए का, स्कैन टू रिसीव 1 रुपीज। तो वो आपके पास भेजेगा, फटाक से आप उसको स्कैन करोगे। आप भी बोलोगे 1 रुपए में क्या जाता है मेरा, आप भी 1 रुपए का स्कैन करोगे और आपके अकाउंट से 1 रुपए कट जाएगा, 1 रुपए कट जाएगा और बाद के बाद आपका 1 रुपए जो कटा था वो आपको वापस आ जाएगा। साथ के साथ जिस व्यक्ति ने आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करा वह आपको 1 रुपए और वापस कर देगा। तो आपके अंदर ये रहेगा, अरे लगता है मेरा 1 रुपया जो कटा था वो आ गया, प्लस जो स्कैमर ने मुझे जो पैसे, स्कैमर जो व्यक्ति टीवी खरीदा है उस व्यक्ति ने मुझे 1 रुपया भेज दिया। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो आप पे ट्रस्ट बना रहा है। तो बोलेगा सर प्लीज सर जल्दी कर लीजिए, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। तो आपके पास टाइम प्रेशर बना जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इसकी बातों में आ जाते हैं, बोलते ठीक है सर आप भेजिए मुझे 9,000 का, मैं QR कोड को स्कैन करता हूँ और पेमेंट रिसीव करता हूँ। वह भेजेगा, आप तुरंत
QR कोड को स्कैन करेंगे, पिन डालेंगे, आपके अकाउंट के पैसे आपके साथ स्कैन हो गया। फिर इसको कॉल लगाओगे, सर मेरे अकाउंट से 9,000 रुपये चले गए। स्कैमर बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि आपको उल्टे पैसे रिसीव होने चाहिए। वो बोलेगा, स्कैमर बोलेगा, जो आपके स्कैम कर रहा है वो बोलेगा हो सकता है नेटवर्क ग्लिच रही हो, नेटवर्क के कारण आपकी पेमेंट कटती हो। तो इधर आपको बातों में उलझाएगा, कराता रहेगा। तो बोलेगा सर एक काम करते हैं, आपके पास एक बार तो उसने स्कैम कर लिया, फिर दोबारा वो फिर स्कैम करने की कोशिश करेगा। बोलेगा सर एक काम करता हूँ, मैं आपको QR कोड भेजता हूँ आपके अमाउंट का, ठीक है, आप उसका पेमेंट रिसीव कर लेना, आपको आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। फिर आपको QR कोड भेजेगा, फिर आप स्कैन करोगे, ट्रस्ट पे ही आप स्कैन करोगे, तो आप उसके ट्रस्ट पे स्कैन करोगे, फिर आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस होती है, इस तरह हमारे साथ स्कैम किया जाता है। हमको QR कोड भेज के हमारे साथ हमको चूतिया बनाया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे साथ स्कैम किया जाता है। ये बात तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाई। आप समझिए, एक बार मेरा एक दोस्त है, यही यूपी का ही है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसके साथ भी स्कैम हुआ था। अब उसका मैं वाक्य आपको बताता हूँ। उसकी कपड़े की शॉप है, उसके दोस्त की चश्मे की शॉप है। जो चश्मे की शॉप है दोस्त के, उसके पास कॉल आती है, कहीं बोलता है कि मैं आर्मी का बंदा बोल रहा हूँ, मुझे 4 चश्मे रेमंड के चाहिए, मुझे अभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे आपकी शॉप पे ली है। तो बोला हाँ सर, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए अपना, तो व्हाट्सएप नंबर में आपको कुछ मॉडल शेयर कर दूंगा, अगर वो आपको पसंद है तो आप परचेज कर लेना। तो वाला व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर किसको शेयर कर देता है? उस आर्मी वाले बंदे को, और कुछ फोटोज चश्मे की खींच के उसको भेज देता है। बोलता है कि सर ये चश्मे, तो आर्मी वाला बंदा बोलता है ये 4 चश्मे मुझे चाहिए, मेरे इस एड्रेस पे आप डिलीवर कर देना, प्लान XYZ जो भी बताते हैं वो लोग। कहता सर मैं आपको पेमेंट कर दूं, तो जो आर्मी वाला होता है कि सर मैं आपको पेमेंट भी कर देता हूँ। तो बोलता है कि आप सर मुझे अपना UPI नंबर वगैरह दे दीजिए, मैं आपको आपका पेमेंट कर देता हूँ। तो बोलेगा सर मैं UPI तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे दोस्त का दोस्त बोलता है सर मैं UPI तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं अपने दोस्त का एक UPI है। तो मेरे दोस्त को कॉल लगाता है कि यार तुम पेटीएम यूज करते हो, मुझे अपना UPI नंबर या जो आपका नंबर है मुझे दे दो, मुझे पेमेंट मंगानी है। हालांकि दोस्त ने ट्रस्ट कर लिया, उसने क्या किया, अपना UPI ID और मोबाइल नंबर दे दिया और पेमेंट मंगाने के लिए। शाम को दोस्त की दुकान है कपड़े की, उसके पास शाम को कॉल आती है उस व्यक्ति की, आर्मी वाले व्यक्ति की, कहता कि मैंने आपके दोस्त ने मुझे आपका UPI नंबर दिया है, बोला कि इस पे पेमेंट कर देना 16,000 की। वह मेरा दोस्त होता है अपने कस्टमर के साथ बिजी होता है कपड़े की शॉप पे। तो वह इतनी बात सुन के बोलता है सर आप पेमेंट भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फोन काट के रख देता। फिर कॉल आती है उसके पास कि सर बात तो सुनिए सर, आप मुझे लाइन पर रहिए, मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आप मुझे कंफर्म करिए सर। तो वह व्यक्ति क्या करता है, जो आर्मी वाला व्यक्ति जो बोलता है मैं आर्मी का, वह मेरे दोस्त को 1 रुपये भेजता है, सर आप पहले रिसीव कर लीजिए, देखिए चेक कर लीजिए, यही UPI है जिसपे पेमेंट जाना है, क्योंकि 16,000 की पेमेंट अगर मेरी फंस गई तो मैं कहाँ लेने आऊंगा आपसे बार बार। तो वह जो आर्मी वाला व्यक्ति होता है 1 रुपये मेरे दोस्त के पास भेजता है। मेरा दोस्त जैसे ही उसको रिसीव करता है, उसके अकाउंट से तुरंत ही 20,000 रुपये कट जाता है। अब वह जैसे उसके बाद मैसेज आना चालू हो जाता है, फ्रॉम योर अकाउंट इतना पैसा कट गया। अब वो टेंशन में आता है, तुरंत उसको कॉल लगाता है, लाइन पे ही होता है, तुरंत ही बोलता सर मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, आप तो 1 रुपये भेजे थे, मुझे रिसीव कहाँ हुआ? वो बोलता है लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुई होती है। उसके बाद ऐसे चक 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 होते 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 वो बंदा फोन स्विच ऑफ कर देता है। ये जाता है पुलिस में रिपोर्ट लिखाने, उसका रिपोर्ट जब पुलिस नहीं हेल्प कर पाती तो क्राइम ब्रांच में जाता है, साइबर क्राइम में जाता है, जहाँ पे फोन वगैरह ट्रेस होते हैं उनके पास रिपोर्ट दिखाता है, और जिस बैंक में उसका अकाउंट होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ संपर्क करता है, प्लस बॉम्बे में जो ब्रांच होती है वहाँ भी संपर्क करता है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाता, उसका पेमेंट उसके अकाउंट से उड़ जाता है, जो मुझे उसने बताया। तो अभी भी उसका पेमेंट जो 20,000 कटा है अभी तक उसको रिसीव नहीं पाया है। हालांकि इतना पता चल गया है कि जो उसका 20,000 का जो पेमेंट करता था वो कहीं राजस्थान के लोग थे। तो देखा, कहीं ना कहीं आपके साथ भी इस तरह के स्कैम्स हो सकते हैं। इनसे आप कैसे बचेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको कोई इस तरह का मैसेज बोले कि इसको स्कैन करिए आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, आप कभी स्कैन मत करिए और कभी UPI अपना सीक्रेट पिन मत डालिए। हो सकता है जो QR कोड होता है वो हमेशा पैसे मांगने के लिए होता है, लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता। तो आप जब भी किसी ग्रोसरी या दुकान में जाते हैं तो QR कोड स्कैन करके अपना पिन नंबर डाल के पेमेंट करते हैं। तो आप अपना कभी भी पिन नंबर मत डालिए, कभी भी अगर आपके पास सीक्रेट कोड आए या बार कोड आए तो स्कैन करके पेमेंट करिए, तो आप कभी भी मत करिए। और आपके ऊपर कभी भी फिजिकल प्रेशर, मेंटल प्रेशर या
साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए कि आप जल्द से जल्द करिए, तो आप हमेशा टाइम लीजिए, उस चीज़ को सोचिए, समझिए, तभी पेमेंट करिए। क्योंकि इन थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा क्या होता है, आपकी कॉल चलते भी आपके पेमेंट्स उड़ जाते हैं आपके अकाउंट से। तो अपना OTP, अपना पिन नंबर कभी भी किसी से शेयर मत करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सब थी मेरी इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आप लोग भी स्कैम से बच पाए। जय हिंद दोस्तों।